क्लास 10 के सारे बच्चे, आज की क्लास को तुम सभी को स्वागत है। इससे पहले हमारा जो पढ़ाया जा चुका है तो देश प्रेमी सन्यासी, उससे पहले जो हमारे उपसर्ग प्रत्यय वो पढ़ाया जा चुका है। आज हम इस शुरू करेंगे और यह भी पढ़ाया गया था तो संज्ञा और कुछ ऐसे पढ़ाया गया था, लेकिन बड़ी खेद से कहना पड़ता है मुझे, वो सब कोर्स को काट दिए। तो हो सके तो संभव होगा तो मैं फिर से उसको पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, लेकिन पहले सिलेबस के अनुसार हमको चलना चाहिए। तो उसी हिसाब से आज हम जो हमारा ये चर्चा होगा शब्द विचार। मैं उम्मीद करूँगा सारे बच्चे तुम घर पर रहते हो और ध्यान से थोड़ा देखो बेटा, वीडियो जो होता है, जो ऑनलाइन क्लास होता है उसको अमल करो बेटे, ध्यान से देखो। अरे ऐसे कौन कह सकता है कब इम्तिहान होगा, क्या होगा नहीं होगा, उस समय क्या तुम करोगे अगर तुम जानकारी नहीं लोगे। तो इसलिए तुम्हें ये मेरा परामर्श है, सलाह है, तुम जो पढ़ाई जाता है नॉट ओनली हिंदी, ऑल सब्जेक्ट्स यू शुड वॉच ऑन योर मोबाइल ऑनलाइन स्टडी। तो चलो हम शब्द विचार के बारे में चर्चा करें। शब्द विचार आज हमारा शुरू होता है। शब्द विचार देखो बेटे, हिंदी में शब्द का निर्माण कई तरह से होते हैं। निर्माण का मतलब होता है तैयार करना। निर्माण का मतलब क्या होता है हिंदी में? शब्द का निर्माण। शब्द तो एक प्रकार की नहीं होता है ना। हम लिखेंगे कलम, लिखेंगे शब्द कैसे होता है? कलम होता है, एक शब्द होता है कलम, कलम होता है। हम लिखेंगे घर, घर एक शब्द होता है। हम लिखेंगे मौसम, मौसम एक शब्द होता है। मौसम, मौसम होता है, एक शब्द होता है। तो कई प्रकार के शब्द होता है हिंदी में। निर्माण का मतलब होता है तैयार करना। हम कहते हैं घ के साथ र जोड़ने से घर होता है, तो मौसम, मुंह के साथ सब जोड़ने से मौसम होता है, जिसका मीनिंग होता है ऋतु। घर का मतलब रहने की जगह, कलम होता है लिखने का साधन। समझे कि नहीं? तो ये होता है शब्द का निर्माण। फिर से कहूंगा, निर्माण का मतलब क्या होता है? तैयार करना। तैयार करना, बनाना। हम एक नई घर निर्माण किए, दैट मीन्स एक नई घर हम बनवाए, तैयार किए। तो हिंदी में कई तरह के शब्द का निर्माण होता है, तैयार किया जाता है। इनमें मुख्य साधन है। साधन का मतलब होता है, तुम्हारे मन में आएगा साधन क्या होता है? साधन का मतलब होता है साधना का, है नहीं? साधन, साधन का मतलब होता है उपाय, तकनीक जिसको कहते हैं उपाय, उपाय। और इसको तुम्हें अगर तकनीक, तकनीक, तकनीक होता है, समझे? तो साधन होता है जो, ये होता है उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग ये पढ़ाया गया था, फिर से दोबारा मैं कहना चाहूंगा। उपसर्ग वो शब्दांश है जो मूल शब्द से पहले जोड़कर शब्द में परिवर्तन, मूल शब्द में परिवर्तन होता है। केवल रूप में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उसका अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। इसको उपसर्ग कहते हैं। देन प्रत्यय, प्रत्यय भी एक शब्दांश होता है। प्रत्यय उपसर्ग होता है, एक होता है उपसर्ग, उपसर्ग, उपसर्ग। दूसरा होता है प्रत्यय, प्रत्यय। तीसरा होता है प्रत्यय। प्रत्यय उपसर्ग के बारे में पहले से हमारा चर्चा हुआ था और अब भी मैंने एक बार कह दिया। प्रत्यय, प्रत्यय वो शब्दांश होता है। प्रत्यय वो शब्दांश है जो मूल शब्द के बाद जोड़ता है। जोड़ने के बाद क्या होता है? मूल शब्द का रूप में परिवर्तन हो जाता है। केवल रूप में परिवर्तन नहीं होता, इसका अर्थ भी परिवर्तन हो जाता है। उसको प्रत्यय कहते हैं। तो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। संधि विद्यालय, विद्यालय पढ़ाया जाएगा, हमारा संधि पढ़ाया जाएगा। समास, समास, समास का मतलब होता है संक्षेप। तो संधि, संधि होता है संधि, संधि। विद्या, विद्या, विद्या प्लस आय, विद्या प्लस आय इक्वल टू, तुम जानते हो गए, विद्यालय, विद्यालय। ओके। तो नेक्स्ट होता है संधि के बाद समास। समास का मतलब होता है समास, यानी समास को हम अगर कहेंगे इसका मतलब होता है संक्षेप। इसका मतलब होता है संक्षेप। समास यानी संक्षेप। तो एक से ज्यादा शब्द होगा, इसको हम छोटा करके इसका मीनिंग निकालेंगे, इसका माने निकालेंगे, इसका अर्थ प्रकट करेंगे, उसको हम समास कहेंगे, जिसको कहते हैं समास। समास का मतलब होता है संक्षेप, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, संक्षिप्त वर्णन कहते हैं कि नहीं?
तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसको कहते हैं उसी को कहते हैं समास में संक्षेप कहते हैं। समास का दूसरा नाम होता है संक्षेप। विस्तार से नहीं, स्क्वीज करके लिखना, छोटा करके लिखना। 3 शब्द होगा, 3 शब्द को हटा दो, उसको एक शब्द में प्रकट कर दोगे, मीनिंग वही एक होगा। पद्म की तरह लोचन जिसका होता है, पद्मोलोचन। इतने पद्म की तरह लोचन जिसका, इतना कहने को कोई आवश्यकता नहीं, तो कहना है पद्मलोचन। ओके, तो इसको संक्षेप कहते हैं, यानी समास कहते हैं। संधि तो हो गया। इसी प्रकार संज्ञा शब्द से विशेषण, विशेषण से संज्ञा, क्रिया से क्रियार्थक संज्ञा, धातु से संज्ञा और विशेषण की रचना की संभव होती है। आगे इन पर विचार किया जा रहा है। सार्थक ध्वनिया या ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनिया किसको कहेंगे ना, ध्वनि समूह। ये होता है सार्थक, कलम होता है, घर होता है, ये सार्थक ध्वनिया होता है। क्यों? दीपक क्या हुआ सबको मालूम होगा, आज दीपक प्रेजेंट डे हुआ, ये क्लास होता है दीपक प्रेजेंट डे, सार दीपक का नाम लेकर कुछ समझाते हैं, तो इसको हम कहेंगे ये सार्थक ध्वनिया है, क्योंकि सार्थक मिलन हुआ है इसका। क्योंकि कलम का मतलब लिखने का साधन, एक पर्टिकुलर अर्थ उससे आता है। तो ये होता है घर होता है हम रहने के लिए जगह जहां रहते हैं। तो नेक्स्ट होता है मौसम, ऋतु। तो मतलब होता है जो हमारा लिखने का जो स्टाइल, शैली ठीक रहा, जिसकी वजह से इसको हम सार्थक शब्द कहेंगे। लेकिन हम अगर लिखेंगे कमल, समोमम, तो क्या होगा, इसका अर्थ निकलेगा। तो अगर हम लिखें राघव, कुछ नहीं, तो निरर्थक शब्द होता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो शब्द कहते हैं, श्रुत के आधार पर हिंदी का शब्द भंडार 4 प्रकार के शब्द में भरा है। एक होता है तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशी। हिंदी में जितने सारे शब्द होता है, जितने सारे शब्द हिंदी में, कुल मिलाकर 4 भाग में बंटवारा किया जाता है। तो देखा, किसी तरह ब्लैकबोर्ड ऑपरेशन होता है, 1 घंटा 10 मिनट खड़ा रहा एक टीचर मेरे पास, मैं इसी तरह समझाया क्लास 9-10 सीबीएसई का। एक टीचर नॉट ए स्टूडेंट, एक टीचर खड़ी होकर सुने। इसी तरह देखा, प्रैक्टिकल इसी तरह देखने से क्या नॉलेज एक्वायर करोगे तुम सोचो। तो जितने सारे हिंदी में जितने सारे शब्द होता है, उसको हम कुल मिलाकर 4 भाग में बंटवारा कर सकते हैं। तो 4 भाग में बंटवारा करने से पहला होगा तत्सम, दूसरा होता है तद्भव, और तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तत्सम होता है, तद्भव होता है, देशज होता है, विदेशी होता है। तत्सम शब्द उसको कहते हैं। तत्सम का अर्थ क्या होता है? तत्सम का अर्थ होता है, तो तत्सम देखो याद रखेगा, तत्सम उसके साथ समान, तत्सम उसके साथ समान। तद्भव उससे लाया गया, जिसको उड़िया में कहते हैं तहिरुद्भव, क्रिएट जो हुआ है, एक से एक दूसरा क्रिएट हुआ है। तो उससे लाया गया। देशज, देश में प्रचलित। देश में प्रचलित, विदेश होता है विदेश से आने वाले, जो आए विदेश से। तो विदेशी शब्द को हमारे हिंदी में इंप्लीमेंट कर दिया गया है, भर दिया गया। हम उसको
हमारे हिंदी लैंग्वेज की तरह इसको मानते हैं। उन सारे शब्द को उसी शब्द हिंदी में प्रयोग हुआ, इसीलिए हम उसको विदेशी शब्द कहते हैं। तो विदेश से आने वाला चार प्रकार के हुआ ना। तत्सम का मतलब होता है उसके साथ समान, तद्भव का मतलब होता है उसी से क्रिएट हुआ, लाया गया। देशज होता है देश से प्रचलित शब्द हिंदी में प्रयोग हो गया, बोलचाल में यूज हुआ था, पहले ही एक लैंग्वेज में प्रयोग तो हो गया। और विदेश होता है जो विदेशी से विदेशी का शब्द होगा लेकिन हिंदी में प्रचलित हो गया। चार प्रकार के। देखो बेटा, तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ होता है उसके साथ समान। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, अर्थात संस्कृत के समान, संस्कृत के साथ समान। पुष्प, पुष्प होता है संस्कृत लैंग्वेज, पुष्प होता है संस्कृत भाषा, लेकिन हिंदी में भी पुष्प जहां यूज होगा उसको तत्सम शब्द कहेंगे। अग्नि, हिंदी में अग्नि प्रयोग हो गया है, लेकिन हमको क्या प्रयोग करना चाहिए? आग, आग हो जाएगा तद्भव। तत्सम और तद्भव में क्या फर्क होता है? पुष्प होता है, तत्सम होता है पुष्प, तत्सम होता है पुष्प। इसी तरह क्लास होता है, कोई टीचर क्लास लेते हैं इसी तरह में। दूसरे स्कूल के बच्चे मुझे फोन करके कहते सर आपका क्लास हम देखते हैं लेकिन तुम खोलते नहीं। इसी तरह क्लास होता है, तुम देखो। तो ये होता है तत्सम। हम देखेंगे तत्सम जो होता है, तत्सम एक शब्द हम देंगे हस्ती। तत्सम होता है हस्ती, वही हस्ती हिंदी में प्रयोग हो गया, हस्ती हिंदी में प्रयोग हो गया, तो इसको कहेंगे तत्सम शब्द। तो ये होता है पुष्प, पुष्प हिंदी में प्रयोग हो गया, पुष्प, इसको तत्सम शब्द कहेंगे। अग्नि हिंदी में प्रयोग हो गया, अग्नि एग्जाम्पल उसी तरह होता है, ये होता है तत्सम शब्द। तो ये होता है, देखो बेटा, प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अंधकार, अग्नि, ऊर्ध्व, अष्ट, अश्रु, अश्रु का मतलब हम कहेंगे आंसू, हम कहते हैं आंसू, ये हो जाएगा तद्भव। और आश्चर्य, आश्चर्य, उज्ज्वल, एकत्र, उजाला हम कहते हैं, ओष्ठ, होठो कहते हैं, तो कर्ण, कान कहते हैं, ये तद्भव हो जाएगा। लेकिन ये अगर पर्टिकुलर ये शब्द हम हिंदी में उपयोग करते हैं, व्यवहार करते हैं, उसको हम कहेंगे तत्सम शब्द। तो क्षेत्र, कूप, काष्ठ, ग्राम, चूर्ण, जिह्वा, ज्येष्ठ, दंत, दुग्ध, और ये होता है मयूर, रात्रि, वायु, व्याघ्र, सर्प, हस्त आदि। ये सारे के सारे अगर हिंदी में ये इसी तरह रहकर इंप्लीमेंट हुआ, व्यवहार किया गया, उन सारे शब्द को तत्सम शब्द कहलाएंगे। नेक्स्ट विल गो टू तद्भव। तद्भव तत् और भव के योग से बनता है, तद्भव बना है, अर्थात उससे यानी संस्कृत से उत्पन्न, संस्कृत से लाया गया, उससे लाया गया। तो यह होता है संस्कृत एक जो शब्द पहली प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं से होते हुए परिवर्तनों के साथ हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अंधेरा, आग, अग्नि आग, अंधकार अंधेरा, तो होता है आधा, अर्ध, आठ, अष्ट। बस देखो किसी तरह कन्वर्ट हुआ है, किसी तरह बदलाव हो गया है। अष्ट, आंसू, अचरज होता है, अचरज का मतलब होता है आश्चर्य। संस्कृत जो अचरज होता है, सॉरी आश्चर्य होता है, तद्भव रूप हो गया हिंदी में, क्या हो गया? अचरज हो गया। तो उजाला, इकट्ठा, ऊंट, कार, काठ, और कुआं, खेत, गांव, चूरा, जीव, जे, दाम, दूध, मोर, रात, बयार, बाघ, सांप आदि, बाघ, सांप आदि, ये सब होता है तद्भव शब्द। इन सारे शब्द को तद्भव कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। देशज, मैंने कहा देश से प्रचलित होने वाला शब्द, लोगों के मुंह में प्रचलित होने वाला शब्द क्रमश से हिंदी में घुस गया।
देशज शब्द उसको कहते हैं। अपने देश के ग्रामीण क्षेत्रों और जनजातियों में व्यवहार शब्द देशज कहलाते हैं। हमने आदिवासी भाषाओं, द्राविड़ भाषाओं तथा हिंदी के अपने ढंग से बनाए गए शब्द होते हैं, जैसे काले, संथाल आदि कोलो सांतल आदि भाषाओं से आर्य शब्द कदली, केला, कपास, कीड़ी, गज होता है हाथी, टिंडा होता है तोरी, तो तंबाल होता है परवल, बाजार, घीड़ी, मिर्च, सरसों, ये सब होता है। तो द्राविड़ भाषाओं से आए वाले शब्द द्राविड़ में जो उखल होता है, कज्जल होता है, काजल, कांच होता है, कुट्टी होता है, कुंड होता है, कुदाल होता है, केतकी, कोड़, घूर, चिकना, चंदन, चूड़ी, ताला, दंड, नील, पिंड, बल, माला, ये होता है द्राविड़ भाषा से आकर ये हिंदी में प्रयोग हो गया, इस्तेमाल हो गया, व्यवहार हो गया। तो हिंदी के अपने बनाए गए शब्द, हिंदी के अपने बनाए गए शब्द जो होता है अड़म्बर, उटपटांग, कड़क, किलकारी, खचाखच, खटपट, खरादा, खलबली, गड़गड़ाहट, चटपटा, चाट, चिड़चिड़ा, चिटकी, छिछला, झंकार, दूचा, धमक, पटाखा, पापड़, भवक, भोंपू, मसूड़, कटकटाना, खटखटाना, खुरचना, खुरचना, धुड़कना और सनसनाना, हिनहिनाना। विदेशी शब्द ये होता है शब्द देशज शब्द जो कोलो, सांताल, जनजाति, उपजाति में प्रयोग होता था, लेकिन क्रम से हिंदी में घुस गया, इसको देशज शब्द कहते हैं। विदेशी शब्द क्या होता है? विदेशी शब्द उसको तो हम देखेंगे। विदेशी ये बाहर के देश की भाषाओं के शब्द हैं। ऐसे शब्द विशेष रूप से अरबी, फारसी, तुर्की और अंग्रेजी भाषाओं से हिंदी में आए हैं। जैसे अरबी शब्द अल्लाह, जिसको हम कहते हैं खुदा, ईश्वर, भगवान, रब, ईश, ये होता है अरबी भाषा। तो अदालत होता है, इम्तिहान होता है, जिसका मतलब होता है परीक्षा, इम्तिहान होता है, और इरादा होता है, ईद होता है, औरत होता है, किताब, जिला, तहसील, तारीख, बुनियाद, मजहब, मुकद्दमा, साथ, सिफारिश, हलवाई का मतलब होता है जो गुड़िया का दुकान जो मीठा बनाते हैं। तो फारसी शब्द होता है अगर, आराम, आफत, आमदानी, आवारा, आसमान, आईना, कारीगर, कुर्ता, खूस, गंदा, गवाह, चालाक, जलेबी, जुलाहा, जुकाम, तेज, दफ्तर, दर्जी, बरामदा, बुखार, बुलबुल, बेकार, मकान, मजदूरी, मुश्किल, मेहनत, समोसा, साल, ये सब होता है फारसी शब्द जो हिंदी में प्रयोग हो गया। विदेश फारसी होता है पारसी, ये होता है विदेश शब्द का। तुर्की शब्द क्या होता है जो हमारे हिंदी में यूज किया गया? तुर्की उर्दू होता है, काबू होता है, कूच होता है, कुली होता है, कैंची होता है, खंजर होता है, गलीचा होता है, चाकू होता है, चतक, चम्मच, तो दरोगा, बहादुर, बारूद, बेगम, लाश, सराय, ये होता है तुर्की भाषा, तुर्की शब्द ये होता है। देन विल गो टू पुर्तगाली शब्द। पुर्तगाल से आया है अनायस, अलमारी, अल्पिन और कोख, कमीज, गमला, गोही, गिरजा, चाबी, तौलिया, नीलाम, तो पपीता, पावरोठी, पेड़ा, पादरी, फालतू, बाल्टी, मैच। अंग्रेजी शब्द, अंग्रेज से जो इंग्लैंड से आए, लंदन से आए, अंग्रेजों से आए, जो अपील होता है, अस्पताल होता है, ऑफिसर होता है, ऑपरेशन होता है, इंजन, कप, कलेक्टर, कॉपी, कॉलेज, केक, कोट, चॉकलेट होता है, जग होता है, जज होता है, जंपर होता है, टैक्स होता है, टापी होता है, स्टोव, टोस्ट, ट्रे, डैंटर, ट्रे, नट्स, पेंसिल, पैंटर, पेंट, प्लेट, प्लेटफॉर्म, ब्लाउज, बैग, बूट, बिस्किट, बैटरी, वश, मोटर, मजिस्ट्रेट, लाइब्रेरी, लैब होता है, बोट होता है, वार्ड होता है, स्कूल
स्कूल होता है, स्टेशन होता है, और ये होता है हेड होता है। हेड का मतलब होता है नाराजगी, नफरत करना, घृणा करना। अर्थ के आधार पर शब्द, हिंदी का शब्द भंडार निम्न प्रकार का है। एक होता है अर्थ के आधार पर, ये तो शब्द विचार में हम लोग तो गया, उसके आधार अर्थ के आधार पर शब्द होता है। अर्थ के आधार पर जब शब्द लिखेंगे हम, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द होता है। एक होता है अर्थ के आधार पर शब्द होता है, एक होता है अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द। दूसरा होता है विलोम शब्द। तो एक होता है समानार्थी, यानी पर्यायवाची शब्द, समानार्थी। शब्द। तीसरा होता है समानार्थी या पर्यायवाची। तीसरा होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द। चौथा होता है अनेक भिन्नार्थक शब्द। भिन्नार्थक, एक शब्द होगा अलग अलग रूप में प्रकट होगा, शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। भिन्नार्थक शब्द, भिन्नार्थी शब्द। पांचवा होता है अनेक शब्द के लिए एक शब्द। अनेक शब्द के लिए एक शब्द। छठा होता है सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। छठा होता है सूक्ष्म अर्थ भेद वाले शब्द। सूक्ष्म अर्थ भेद वाले हो गया। ये 6 प्रकार के होता है, उसके पर हम एक के पर चर्चा करेंगे। जो पहले लिखा गया था, अनेकार्थी शब्द, अनेक अर्थ होगा, जिसको हम कहेंगे पर्यायवाची शब्द। शब्द उनके अर्थ होता है। अंग होता है अव्ययक, अनेक तो अर्थ अनेक होता है, तो अंग का मतलब होता है अव्यय, भाग, हिस्सा जिसको कहते हैं। अक्षर होता है वर्ण, ब्रह्म, नित्य। अपेक्षा होता है आशा, विनिश्चित। कर होता है हाथ, किरण, टैक्स। हम कहते हैं टैक्स नहीं भरा, इसका मतलब कर नहीं दिया। गुरु होता है आचार्य, शिक्षक, भारी। गुरु का मतलब होता है आचार्य, शिक्षक, भारी। जड़ होता है मूल, मूर्ख, अचेतन। जड़ और चेतन। जड़ होता है जो जिसका अंदर जान नहीं है। चेतन होता है जिनके अंदर जान होता है। जड़ होता है मूल, जड़ कारण। जड़ वजह क्या है? तो स्कूल क्यों नहीं है? इसके जड़ वजह क्या है? मूल कारण क्या है? तो जड़ होता है मूल, मूर्ख, अचेतन। दल होता है मंडली, उखंडी, पखुड़ी। पत्र होता है चिट्ठी, पत्ता। पय होता है दूध, पानी। पानी होता है जल, इज्जत, शामक। वर्ण होता है अक्षर, जाति, रंग। हार होता है फूलों का हार, पराजय। हल होता है खेती करने वाला हल और समाधान।
अंबर होता है आकाश, कपड़ा। अकाल होता है दुर्भिक्ष, असमय। आम होता है एक फल, सामान्य। कुल होता है वंश, सब। कुल मिलाकर इतने रुपया मुझे देना पड़ेगा तुम्हें, तो सब मिलकर तो कुल होता है सब। गोली औषधि, बंदूक की गोली। जीवन होता है जल, प्राण होता है। पक्ष होता है पक्ष्य, पक्ष होता है पंख, 15 दिन। और पद होता है पेड़, उपाधि कविता का पद। पृष्ठ होता है पीठी, पन्ना। भूत होता है भूतकाल, प्रेत प्राणी। सर होता है सी, ताला। फल होता है पेड़ का फल, और नतीजा रिजल्ट जिसको कहते हैं। एक होता है पेड़ का फल, दूसरा होता है नतीजा। तो कहने का मतलब होता है समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द होता है। इसके बारे में चर्चा अगले क्लास में हमारे होगा। इसे यहीं पर रखता हूँ। इसके बाद हमारे समानार्थी शब्द पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए मैं उम्मीद करूंगा सारे बच्चे, मेरा ये आशा है तुम जो वीडियो दिया गया आज, इसको बढ़िया से देखो और इसको अमल करो, ध्यान में रखो, क्योंकि सवाल आएगा। कोर्स में यही है, सिलेबस में है। उसको नजरअंदाज करोगे, पढ़ने के लिए कोशिश करोगे, पढ़ोगे, जैसे कि तुम्हारा इम्तिहान ठीक रहेगा और अच्छा अंक के पास करोगे, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।